बना करके रखे हुए थे कि विधायकों को सस्पेंड करना है ताकि बाद के सत्रों में लोग भाग नहीं ले सके। तो ये बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का मनमाना है और इसको हम कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से उन्होंने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमें साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि आप सब लोगों ने दर्शक दीर्घा से देखे भी होंगे, आप सब लोगों ने उस तस्वीर को भी कैद किया होगा। सभा अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार के निर्देश पर जनता की आवाज को दबाने के लिए विधायकों के ऊपर ये कार्रवाई किया है। सर, ये रिफ्लेक्शन है क्या लोकसभा और राज्यसभा का? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। भाई, लोकसभा की घटना आप सबको पता है और इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जब बाकी आप सब लोग जब मिलेंगे अलग से कहीं पर चर्चा होगी या बिना चर्चा कैसे होगी? अब ये तो हेमंत सोरेन से आप लोग पूछते हैं ना। हमने तो उस बिल में जो उन्होंने फिर से लाया है, जो हमने देखे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य के लोगों के लिए राज्य सरकार को के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन बार बार आप सब देख रहे होंगे वो दूसरों के सर पर तो माथे पर वो डाल देना चाहते हैं। भाई, आपको अधिकार है, राज्य की जनता आपको बनाया मुख्यमंत्री, फिर आप दूसरों के मत्थे क्यों डालना चाहते हैं? तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि संसद में वहाँ पे सब लोग को निलंबित कर रहे हैं, वो ठीक है, यहाँ पर 3 लोगों को निलंबित किया वो गलत है। सत्ता पक्ष क्या कहता है, सांसद में किस प्रकार से वो लोगों ने किया है। राज्यसभा के जो सभापति है, देश के उपराष्ट्रपति है, उनका जैसे क्या मिमिक्री जो किया है, ये तो शर्म आनी चाहिए अपोजिशन को। आप किसी व्यक्ति का इस ढंग से आप करते हैं पार्लियामेंट के परिसर में, पूरा टेलीविजन में सब कुछ दिखता है और उसमें से जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो वीडियो बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं लोगों की मानसिकता क्या है। भाई, अगर आपको इतना ही मिमिक्री करने की शौक है तो आप करिए ना मिमिक्री। वहाँ कौन करता है? एक तो कपिल शर्मा, तो उसके शो में करिए या अलग से आप शो प्रारंभ कर दीजिए। किसने आपको रोका है? तो ये सब तो वो करते नहीं है, ये लोग मैंने मजाक बना दिया है पार्लियामेंट को। भाई, ऐसे आप किसी के बारे में मिमिक्री करिएगा, कहीं दम है क्या? तो आपने सुना किस तरह से बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि पार्लियामेंट में जो सांसदों का निलंबन हुआ है उसका कंपैरिजन, उसके तुलना यहाँ के विधायकों से नहीं की जा सकती है। यहाँ के विधायक सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन लगता है कि स्पीकर अभिभावक की भूमिका में नहीं है बल्कि एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस विषय को लेकर के जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव है उससे साफ कहीं पता चलता है कि आज भी सदन के अंदर जो है जोरदार हंगामा होगा। लेकिन खबर यह भी है कि आज 1932 से संबंधित जो प्रस्ताव है, जो बिल है, वो टेबल किया जाएगा। तो क्या विपक्ष की गैर मौजूदगी में इतना महत्वपूर्ण जो बिल है वो पारित किया जाएगा जिस पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की नजरें हैं और उस बिल पर ही कहीं न कहीं झारखंड में सियासत होती है। तो एक बार फिर हम दिखाएंगे तमाम मीडिया कर्मियों से घिरे हुए 3 जो निलंबित विधायक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये निलंबन निषेध सत्र तक है, यानी जब तक ये शीतकालीन सत्र रहेगा तब तक इनकी निलंबन रहेगी, लिहाजा ये सदन के अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक है इरफान अंसारी, उन्होंने जिस तरह से लहजे में कहा कि इन तमाम विधायकों को, जो निलंबित विधायक है, इनको परिसर से बाहर कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। इस पर भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के विधायक है, निलंबित विधायक है, उन्होंने गहरी आपत्ति जताई और ये बताने की कोशिश की कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इरफान अंसारी के जो आवास है
से उन पर बुलडोजर चलवाएंगे, क्योंकि ये आतंकियों का समर्थन करते हैं, उग्रवादियों का समर्थन करते हैं और समाज के उन वर्ग का समर्थन करते हैं जो कहीं न कहीं विध्वंस लाता है। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में तलखी देखने को मिली है, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस बीच जो पूर्व कृषि मंत्री हैं उनके साथ भी इरफान अंसारी जो हैं वो मौजूद रहे और उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया, एक दूसरे से अलग भी हुए। ये उनका गलबहियां जो है पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज जिस तरह से इरफान अंसारी की बात पर भानु प्रताप शाही नाराज हुए और उन्होंने बताने की कोशिश की। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।